महाकुंभ में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। आम लोगों का मेला तो लगा ही है, खास लोग भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता का नाम भी जुड़ गया है, जो गुरुवार को महाकुंभ में पहुंची। उन्होंने भी त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। ईशा गुप्ता ने डुबकी लगाने के बाद सूर्य भगवान को नमस्कार किया। संगम में डुबकी लगाने के बाद ईशा साधु संतों से मिलने पहुंची, उनका आशीर्वाद लिया। एबीपी न्यूज से बातचीत में ईशा ने बताया कि ईशा के लिए सनातन की परंपरा कितनी खास है। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री, मॉडल और 2007 में मिस इंडिया रही ईशा गुप्ता प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची हैं। संत महात्माओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद ले रही हैं। ईशा जी हमारे साथ हैं। ईशा जी, चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही है कि बहुत आनंदित उल्लासित है। जी देखिए, आनंदित तो इसलिए हूँ, एक तो ऐसे कुंभ में मौका नहीं मिलेगा आई थिंक हमारी 10 पीढ़ियों को भी आने का। महादेव जी का और गंगा जी का मुझे आशीर्वाद आज मिला है। अपनी माता श्री के साथ में आई हूँ, उन्हें लेकर आई हूँ कुंभ। ये इतने हमारे बड़े बड़े जो महाराज हैं हमारे देश में, जो अब विश्व स्तर पर है, हमारा जो कुंभ मेला है वो भी विश्व स्तर पर है, तो बहुत बहुत प्रसन्नता होती है कि क्योंकि हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो एक सनातनी होने के हिसाब से इससे बेहतर हम लोगों के लिए एक अवसर नहीं आएगा। मैंने बॉलीवुड के हिसाब से नहीं, मैं अपने धर्म, कर्म और एक बेटी के हिसाब से आई हूँ इस बार। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने इस दौरान महाकुंभ में सरकार की ओर से की गई व्यवस्था की भी जमकर तारीफ की। ईशा गुप्ता ने कहा कि महाकुंभ में सरकार ने जो भी तैयारी की है वो उनकी सोच से भी परे है। यहाँ लोगों की सहूलियत का पूरा इंतजाम किया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखिए, हम तो जब हमारा एयरपोर्ट से लेके चाहे हम अपनी कुटिया गए हो, चाहे हमारा स्नान हो, स्नान घर में भी अलग से जब वो जेटी से आप जाएं और आपको वो चेंज करने का वहां पे बनाया हुआ है, और वो सबके लिए है, तो सबके लिए नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो काफी लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, बट सबके लिए वैसी नॉर्मल बनाया है। हर 5-10 कदम आप चलेंगे इंफॉर्मेशन बूथ बनाया हुआ है। यहाँ पे आप अगेन व्यवस्था में तो आप पूरा शहर बना दिया है। अस्पताल है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, फायर डिपार्टमेंट है, क्या नहीं है यहाँ। ईशा गुप्ता ने इस दौरान ये भी बताया कि महाकुंभ आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी भारत के गर्व की वजह बन गया है, जहाँ विदेशों में भी लोग महाकुंभ की चर्चा कर रहे हैं। आई थिंक ये एक हमारे देश का नहीं है, विश्व स्तर पर पहुंच चुका है कुंभ। हम फ्लाइट में आ रहे थे, मेरी माताश्री और मैं कुछ लोगों से बात कर रही, वो इंग्लिश भी नहीं बोलते, वो स्पेनिश बोल रहे थे ना, वो स्पेनिश बोल रहे थे, तो क्योंकि हम बोल पाते हैं तो मैं उनसे बात कर रही, और फिर उन्होंने बताया तो पता चला कि बोलते नहीं, हमने इतना देखा है कुंभ के बारे में, वी वांट टू कम टू इंडिया। तो आप देखिए ना, मतलब किस लेवल पे पहुंच गया कि पिलग्रिमेज करने बाहर से लोग आ रहे हैं। ईशा गुप्ता जब महाकुंभ आई तो चर्चा वायरल गर्ल मोनालिसा और कथित साध्वी हर्षा रिछारिया की भी हुई। इस महाकुंभ में तमाम जो है साधारण से लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। हर्षा रिछारिया को, एक मोनालिसा माला बेचने वाली साधारण सी लड़की, उसको फिल्में मिल गई। तो लगता है कि कुंभ का एक जो आयोजन था वो एक ग्लोबल लेवल तक गया, लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि इस वजह से, मगर अपॉर्चुनिटी तो ऑफ कोर्स कितने लोगों को दे रहा है। आप देखिए, जो सड़क पे रुद्राक्ष की माला बेच रहा है उन्हें भी बिजनेस मिल रहा है। और जैसे मैंने बोला, ये गवर्नमेंट ने, ये एक यूपी की सरकार ने, मोदी जी ने, अगर आप देखिए, ये पूरा शहर खड़ा कर दिया है 3 महीने के अंदर, और हम अपनी तरह घूमकर हम पूरा आ रहे थे, तो पूरा एक शहर है, तो बहुतों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है। ऐसा नहीं है, काम के लिए बहुतों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। मैं ये नहीं बोलूंगी जस्ट मीडिया के हिसाब से, बट आई थिंक हर काम में लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। ईशा गुप्ता साल 2007 में मिस इंडिया बनी थी, जिसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। साथ ही मॉडलिंग की दुनिया में भी ईशा गुप्ता का बड़ा नाम है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो आपने देखा कि महाकुंभ का वैभव जो भी देख रहा है वो अचंभित रह जा रहा है, और यही वजह है कि महाकुंभ का जो आकर्षण है वो सरहद के पार भी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 68 श्रद्धालु महाकुंभ में आए, उन्होंने स्नान किया, और उनका कहना है कि जो महाकुंभ की व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर वो गदगद हैं और उनका सपना पूरा हो गया। महाकुंभ सनातन परंपरा का वो उत्सव जिसका भागीदार बनना हर सनातनी का सपना होता है। ऐसे में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से हिंदू समाज के लोग आस्था के इस महासागर में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी 68 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज महाकुंभ पहुंच चुका है, जिसमें शामिल श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचकर खुद को भाग्यशाली बता रहे। महाकुंभ में आना इनका सपना था जो साकार हो रहा है। बहुत व्यवस्था अच्छी है, बहुत जो है हमारी सेवा हुई है और हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज वो जो हमने सोचा था पाकिस्तान में बैठकर वो आज पूरा हुआ है। आनंद ही आनंद है, उसका वर्णन करना जुबान में तो बलाल है नहीं कि हम कैसे वर्णन करें, क्या करें। बस इस धरती पे आ गए हैं, अब जब त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो हमारे भाग तो और खोलेंगे। पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल लोग सिंध प्रांत के रहने वाले हैं। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर सभी गदगद हैं और महाकुंभ में इंतजाम को शानदार बता रहे हैं। कुंभ में आने से हमें बहुत अच्छा लगा। हम थैंकफुल हैं इंडिया गवर्नमेंट के, जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। स्टेशन से लेके यहाँ तक हमारा बहुत प्रोटोकॉल दिया गया, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जितना पब्लिक का फ्लो है उतना ही गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किया हुआ है। हम गवर्नमेंट के इस अरेंजमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के जत्थे में प्रियंका भी शामिल है। प्रियंका को भारत आकर अपनापन महसूस हो रहा। महाकुंभ के माहौल में प्रियंका पूरी तरह से रम गई हैं। जैसे हम दुबई गए थे या पाकिस्तान में होते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम कल्चर है, तो वहाँ पर अपनापन नहीं लगता। यहाँ पर हर चीज़ अपनी लगती है, जैसे अपनी पूजा, अपनी धार्मिक स्थान, जो हर चीज़ दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ पर आए हुए, अभी हमें 2 दिन हुए और स्टे है हमारा, तो लग रहा है कि मतलब अच्छा लगेगा, अपनापन। पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल लोगों की आंखों में महाकुंभ का वैभव साफ दिख रहा है। 144 साल बाद बने पवित्र संयोग पर महाकुंभ का हिस्सा बनने से ये सभी बहुत खुश हैं और खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है 144 साल में होने में पहली बार जो महाकुंभ होता है तो उसमें आए हैं। मैं भी कुंभ के मेले में पहली बार आया हूं, उसके अलावा मैं 3 बार इंडिया आ चुका हूं, ये मेरा 4th टाइम है। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम अपने धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जो है जानकारी मिलने वाली है। पाकिस्तान के हिंदू श्रद्धालुओं में कई ऐसे हैं जिनके पूर्वज भी महाकुंभ की आस्था का भागीदार बनना चाहते थे, लेकिन सरहद की दीवार और रिश्ते की कड़वाहट की वजह से उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो हर कोई महाकुंभ आकर डुबकी लगा लेना चाहता है और ऐसे ही तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं देश की पहुंच रही हैं। अगर महाकुंभ की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल भी पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और अपने अपने जो प्रदेश हैं उनके लिए शुभकामनाएं मांगी, भगवान से आशीर्वाद मांगा। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान महाकुंभ पहुंचे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूरे परिवार के साथ त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साधु संतों से मुलाकात करते दिखे और ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से महाकुंभ की व्यवस्था में लोग डूबते उतराते दिखाई पड़ रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज पहुंचने के बाद नायब सिंह सैनी नाव पर सवार होकर संगम नोस पहुंचे, जहां पर उन्होंने त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई और ईश्वर से अपने राज्य की समृद्धि की कामना की। वहीं नायब सिंह सैनी महाकुंभ अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते वक्त हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की पत्नी और उनके बच्चे भी उनके साथ मौजूद दिख रहे हैं। वहीं संगम में डुबकी लगाने के बाद नायब सिंह सैनी ने खुद को भाग्यशाली बताया और कहा कि महाकुंभ में स्नान सनातन परंपरा में अमृत से कम नहीं है। प्रयागराज की पवित्र भूमि, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस संगम स्थली के ऊपर महाकुंभ हो रहा है और उसमें आने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं। ये सनातन का वो केंद्र है जहां पर लोग श्रद्धा से इस माँ गंगा के
त्रिवेणी के ऊपर आकर के डुबकी लगाते हैं। नायब सिंह सैनी ने इस दौरान महाकुंभ में की गई व्यवस्था के लिए राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, जहां उन्होंने महाकुंभ को सनातन परंपरा की अनमोल धरोहर बताया, तो वहीं उन लोगों पर निशाना भी साधा जो महाकुंभ को लेकर नकारात्मक सोच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और प्रयागराज में वीएचपी की 3 दिवसीय बैठक होने जा रही है। दुनिया भर के जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। एक और प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर आज से महाकुंभ क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के प्रन्यासी मंडल और केंद्रीय प्रबंध समिति की ये वार्षिक बैठक 3 दिन तक चलेगी और इसमें दुनिया भर के वीएचपी से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। विभिन्न प्रांतों से लगभग 750 प्रतिनिधि इसमें आए हैं, जिसमें पूर्णकालिक कार्यकर्ता, मंत्री, संगठन मंत्री, अध्यक्ष, प्रन्यासी सब सम्मिलित हैं और विदेशों से 11 विभिन्न देशों के 32 प्रन्यासी और कार्यकर्ताओं के आने की सूचना है। इन देशों में थाईलैंड, अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि हैं। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के सालाना कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, साथ ही संगठन के अभियान की रणनीति भी तैयार होगी। वहीं बैठक में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है जो लंबे वक्त से वीएचपी के एजेंडे में शामिल हैं। मसलन वक्फ बोर्ड का खात्मा, लव जिहाद, हिंदुओं की घटती जनसंख्या, बांग्लादेशी हिंदुओं का उत्पीड़न, मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाना और अयोध्या के बाद काशी जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। इन सभी मुद्दों पर वीएचपी की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। कोई भी विषय जो हिंदू समाज को भारत में या भारत के बाहर प्रभावित करता है उस पर चर्चा होगी ही। वक्फ बोर्ड के विषय को लेके हमारे माननीय केंद्रीय प्रन्यासी चर्चा करने वाले हैं। युवा वर्ग की चुनौतियों में हम जो विशेष रूप से चिन्हित कर रहे हैं वो है उनमें हिंदू धर्म के संस्कारों का क्षरण, विवाह की बढ़ती आयु, परिवारों में घटती हुई संतानों की संख्या, लिव इन रिलेशनशिप जैसे इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। महाकुंभ के सेक्टर 18 में विश्व हिंदू परिषद का कैंप लगा हुआ है, जहां पर अगले 3 दिन तक इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और महाकुंभ में उमा भारती भी पहुंची। उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर शोक जताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो रही है और जल्दी ही सच सबके सामने होगा। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिन लोगों को रखा गया बिल्कुल निष्पक्ष है। जांच की पूरी रिपोर्ट सामने आने दीजिए। भगदड़ हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद हादसा हुआ है। हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हम उनके जीवन को बचा नहीं सके और हम सब इस बात को लेकर के शोक मगन हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाशों पर राजनीति अच्छी नहीं होती। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर बयानबाजियों का दौर भी खूब चला, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए बागेश्वर वाले बाबा, जिन्होंने मोक्ष वाला बयान दिया था। इस पर भी उमा भारती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाएं। कुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये सत्य है, लेकिन कुचल जाने से, तड़प तड़प के मरने से जो जीवित रहते हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार जो जिंदगी भर तड़पते हैं, उनने कौन सा पाप किया था। मैं सोचती हूँ बागेश्वर महाराज जो हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना है और अपनी संवेदना के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। मैं एक छोटे भाई के नाते उनको यही कहूँगी। तो महाकुंभ के इस खास बुलेटिन फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी है, लेकिन इस वक्त की हेडलाइंस देख लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।